हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो और सारे जितने भी मेरे मित्र हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें एवं व्यस्त रहें। अपने जीवन में खूब खूब धन धान्य रहें और खूब प्रयत्न करें। इतने प्रयत्न करें कि जो अपने जीवन में अपने लिए नहीं, अपनों के लिए भी खूब धन धान्य रखें और खूब अपना मेहनत करते रहे, अपने बुद्धि का विकास करते रहे। यही कामना मैं ईश्वर से करता हूं और यही मैं आशा भी करता हूं कि सब लोग ऐसे ही बने। और आज मैं आपको सबसे पहले जो अपने घर पे बैठा था, अभी कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था, तो रात भर भी थोड़ा लगा रहता हूँ काम पे। मेरा अपना उद्देश्य रहता है कि प्रयत्न करता चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाकी ईश्वर का आशीर्वाद है, हम मेहनत करेंगे, खूब संघर्ष करेंगे तो जब भी हम कुछ न कुछ बनेंगे, क्योंकि बिना संघर्ष का कुछ नहीं है। आज का जीवन संघर्षमय जीवन है, संघर्षमय जीवन है तो ही अच्छा है, क्योंकि कष्ट खा के इंसान अगर आगे बढ़ता है तो मेरे को लगता है कि सबसे अच्छा जीवन वो है। हर जिसने अगर कष्ट नहीं खाया और जीवन में कुछ नहीं किया तो आगे वो करता तो है लेकिन उसको वो उपलब्धियां नहीं मिलती है। लेकिन उपलब्धियां अगर चाहिए और मेहनत और प्रयत्न करना है तो इंसान की एक अपने को भी खुद खुशी होती है और शरीर में बहुत ज्यादा एक एनर्जी आती है, पावर आता है, इंसान के चेहरे में एक खुशी रहती है। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को अपने जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि के जो हमारे एक प्राकृतिक चीज जो कि जंगली चीज है, ये जंगलों में यार इसको कोई उपजाऊ नहीं है, क्योंकि ये चीजें कोई उपजाऊ नहीं होती है। इन चीजों को कुदरती ईश्वर की दया से हमारे उत्तराखंड देवभूमि के जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें ये चीज उगाया जाता है। तो ये मैं आपको रूबरू ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भारतवर्ष के सभी मेरे हिंदुस्तानी भाई एवं उत्तराखंड देवभूमि के मेरे अपने मित्र दोस्तों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें विशेष उत्तराखंड देवभूमि में, वैसे तो पहाड़ के जितने भी जगह पहाड़ प्रकृति हैं, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया या सिक्किम हो गया, ये आसाम हो गया, हर जगह पहाड़ी क्षेत्र हैं। तो मैं अपने उत्तराखंड देवभूमि की ज्यादा, क्योंकि मैं उत्तराखंड देवभूमि का हूँ, तो मुझे बहुत पहले तो सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना बार बार करता हूँ कि मेरे को उत्तराखंड देवभूमि जैसे स्थान में मेरा जन्म हुआ, जहाँ की चारों धाम है, जहाँ ईश्वर का और देवी देवताओं का वास है, तो ऐसी जगह मेरा जन्म हुआ। मैं बार बार परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को धन धान्य रखा। मैं खुश हूँ अपने देवभूमि उत्तराखंड से, लेकिन जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड के जो प्रकृति चीज है उनसे ज्यादा मुझे खुशी है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज है, ये ओरिजिनल चीज है, इसमें कोई बनावटी नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो रूबरू वहां का क्या, आजकल के दौर में सबसे ज्यादा शुगर से जो लोग परेशान हैं, शुगर से ज्यादा, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी चीज है कि आदमी का धीरे धीरे कोई भी बीमारियां उनको बनाती है और उसको उपजाऊ करती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आज जो ऑर्गेनिक दवा हमारे इधर बनती है, तो ये फूलों की, ये देखो ये फूल है, ये हमारे प्रकृति चीज है, इसको कोई उपजाऊ नहीं है, ये जंगली चीज है, जंगल में पाया जाता है फूल। इसकी सब्जी भी होती है और इस फूल को सबसे ज्यादा शुगर के लिए ये रामबाण है, शुगर के लिए। दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आंवला। ये देखिए, ये ओरिजिनल आंवला है। ये जो आंवला है ये भी जंगली आंवला है, ये जंगलों में पाया जाता है, कोई खेती नहीं है इसकी। ये प्रकृति के, देखो बहुत छोटे छोटे दाने होंगे, ये देखिए बहुत छोटे छोटे दाने, ये प्राकृतिक आंवला है। और दूसरा चीज मैं दिखाना चाहूँ आपको, ऐसे हमारे प्राकृतिक विशेष चीज में जो हमारे जंगलों में पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये हमारा उत्तराखंड देवभूमि का एक, उत्तराखंड का जो हमारा एक फूल भी माना गया है, हमारा उत्तराखंड राष्ट्रीय फूल माना गया है, इसको कहते हैं बुरांस। ये फूल भी, इसका जो जूस बनता है, ये जूस, ये बहुत ही अच्छा और लाभदायक जूस है। ये भी शुगर के लिए, अगर शुगर पे तो शुगर के लिए बहुत अच्छा जूस है। और सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें जो हैं ये हमारे उत्तराखंड देवभूमि में पाए जाते हैं और उत्तराखंड देवभूमि के जितने भी आइटम हैं। फिर दूसरा, आइए आप तीसरा आइटम दिखाना चाह रहा हूं आपको, ये नींबू, ये भी प्रकृति नींबू हैं। ये देखिए छोटे छोटे नींबू, बहुत बड़े भी होते हैं और ये बहुत टेस्टी एवं स्वाद होता है, इनका खट्टापन इनमें ज्यादा होता है। ये वो वाला नींबू हमारा, ये देखिए, ये हमारा उत्तराखंड देवभूमि का नींबू, ये बड़े नींबू हैं। उसके बाद आ जाइए आप हमारे यहाँ का मिर्च। ये उत्तराखंड का हमारा ऐसा मिर्च होता है, देखिए ये गोल मिर्च होते हैं इस तरीके के, ये मिर्च देखिए, ये ऑरेंज कलर की मिर्च होती है और बहुत तीखी मिर्च होती है। ये ज्यादातर हमारे आर्मी क्षेत्र को जाया जाता है, मिलिट्री के जैसे मिलिट्री में ज्यादा ले जाते हैं, बहुत तीखी मिर्च होती है, ऑर्गेनिक चीज है। तो हमारे उत्तराखंड में आज इस मिर्च की कीमत इस समय 800 या 900 रुपए किलो है।
कभी कभी 1000, 1200, 1500 जैसे सीजन और सीजन होते हैं महंगे भी हो जाते हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड की देखिए नींबू, ये सारे हमारे उत्तराखंड की चीजें। ये देखिए ये हमारा उत्तराखंड देवभूमि का, ये देखिए कितने अच्छे हमारे आइटम हैं। और इससे भी बहुत ज्यादा हमारे उत्तराखंड देवभूमि में कई ऐसे ऑर्गेनिक चीजें हैं कि जिसको हम अभी ला नहीं पाए, क्योंकि ये सीजनेबल चीजें हैं सारी, ऑफ सीजन के लिए सीजनेबल चीज है। तो जो प्राकृतिक चीजें मैंने वो दिखाई, जो बाकी हम लोग उपजाऊ करते हैं वो चीज अलग है। ये तो प्राकृतिक चीजें हैं जो सिर्फ मिर्च उगाई जाती है, बाकी सारे जंगलों में होते हैं। ये अपना आप ही कुदरती पेड़ हैं, इनको कोई इसका वो नहीं करता है, या कोई इसका उपजाऊ नहीं करते, या कोई इसका निर्माण नहीं करते, अपना आप ही ऑटोमेटिक चीजें हैं। तो ये हमारे यहाँ का उपलब्धियां हैं। और उत्तराखंड देवभूमि की बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ शुद्ध एकदम पानी, जल साफ, हवा साफ, हमारे यहाँ नदियां जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड बद्रीनाथ, केदारनाथ सारे धामों से बहती है। हमारी गंगा माँ जो पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि माँ गंगे का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। माँ गंगा हमारे उत्तराखंड देवभूमि से प्रवर्तित होके अनेक क्षेत्र में जाती है। आपका इलाहाबाद प्रयागराज में भी हमारे माँ गंगा का ही वास है, लेकिन आते हमारे उत्तराखंड देवभूमि से। इतने हमको भगवानों का इतना आशीर्वाद है कि ये सारी चीजें हमारे उत्तराखंड देवभूमि में। मैं इसीलिए अपने उत्तराखंड देवभूमि के लोगों को कहता हूं कि प्लीज, इतनी बढ़िया जन्मभूमि से आप पलायन कर रहे हैं और अपने उत्तराखंड देवभूमि के लिए नहीं सोचते हैं। वहां पे बाहर के लोग आवास कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आवास को छोड़ के और दूसरी जगह निवास कर रहे हैं। ये बहुत ही बेकार है। यहाँ मैं भी यहाँ पे दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली में हूँ तो अपने गांव नहीं जाता। वहां पे मैं बहुत कुछ करता हूँ। ज्यादातर मेरा अपना जो है कि गांव का ही ज्यादा रहता है। दिल्ली में भी रहता हूँ, गांव में भी रहता हूँ। और अपने जितने हमारे लोग हैं, मैं उनको ये कहता हूँ कि जो भी गांव में अपनी बंजर भूमि ना करें, खेतों को उपजा करें। अगर ना हो सकता है तो किसी को दें, कम से कम वो तो करें, पर खेत को हरियाली रखे जो आज तक होता था। इसलिए वहां जंगली जानवरों का ज्यादा वो हो रहा है, जंगली जानवर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। अब बाघ, चीता इत्यादि ये चीज अगर गांव में हो रहे हैं, पहले नहीं थे, अब हो रहे हैं, तो कितना मानवों को तक हानि पहुंचाते हैं, वहां मनुष्य को तक खा देते हैं। तो कितनी गलत बात है। फिर दूसरा मेरा जो सुझाव है, उत्तराखंड के जितने भी उत्तराखंड के हमारे विभाग हैं, चाहे वन विभाग है, राजस्व विभाग है, कोई से भी विभाग उत्तराखंड में बने हैं, तो इनके माननीय मंत्रियों को मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड देवभूमि के लिए विकास का सोचिए और विकास कीजिए। और जहां पे भी ये कुछ ऐसे आत्महत्या होती है, किसी की जंगली जानवरों के द्वारा झपटा मारा जाता है, सुअर इतने हो चुके हैं या बंदर इतने हो चुके हैं, तो इनके भी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्योंकि वहां पे अगर ये चीज रहेंगे तो फिर इंसान करेगा क्या, क्योंकि उसको तो जनहानि की हानि होती है। तो इसके लिए भी सोचना चाहिए। और शिक्षा का विशेष, वहां के अगर बच्चे पढ़े लिखेंगे तो प्लेन्स में क्यों आएंगे, वहां उनके रोजगार रहेंगे माँ बापों के, तो प्लेन्स में क्यों आएंगे। इसके बारे में हमें उत्तराखंड देवभूमि के लिए सोचना चाहिए। जितने भी वहां के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको मैं बार बार तहे दिल से हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं कि हमने उत्तराखंड देवभूमि के लिए सोचे। तो और हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं उनके लिए सोचे। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने कैमरामैन के लिए कि मेरे कैमरामैन जो यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत अच्छा तरीके से बना रहे हैं। मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं खुशहाल निधि मूवीज से आपका चैनल से हार्दिक स्वागत धन्यवाद करता हूं। ऐसे मेरे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप अगर आज मुझे लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से आपको कई ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि जो आपको देखी नहीं होगी हमारे पहाड़ की या किसी भी जगह की। ज्यादातर मैं इधर उधर जाता रहता हूँ, ईश्वर की कृपा। मैं फोटोग्राफर हूँ। अभी मैं अयोध्या का टूर भी करा, अभी बम्बई का टूर किया था। अभी मेरा टूर लगता रहता है, मैं शूटिंग करता हूँ। तो इसलिए मेरे को एक एक से चीज है वो मैं आपको दिखाता रहूंगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माता दी। ठीक है।